العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि बाबु इस्तेमालिल हुरूफ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बाबु मारिफ़त तजवीद के शेर व इअताउल हुरूफ़ी हक़्क़हा मिन सिफ़तिल्लाह व मुस्तहक़्क़हा की तफ़सीर और तौज़ीह बयान करना शुरू किए थे कि हर हर्फ को उसके मखरज और तमाम सिफ़ाते लाज़िमा और आरिज़ा के साथ अदा करना है, जभी जो है वो मुकम्मल तौर से सही और जो है तजवीद के मुताबिक होंगे। इन हर्फ़ों में दो हर्फ जो है ज़ाद और ज़ा, ये दोनों भी हैं। ये दोनों हर्फ अदायगी के एतबार से ज़रा मुश्किल हैं। ज़ाद की अदायगी जो है बहुत मुश्किल समझी जाती है और ये असअबुल हुरूफ कहा जाता है। और ज़ाद की अदायगी में ज़ा की आमेजिश का होना बहुत ज़्यादा मुमकिन था, क्योंकि ज़ाद और ज़ा ये दोनों सिर्फ़ सिफ़त इस्तितालत और मखरज में अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों जो है सिफ़ात में मुश्तरक हैं। मसलन दोनों मजहूरा हैं, दोनों रिख्वा हैं, दोनों मुस्तालिया हैं, दोनों मुतबक़ा हैं, दोनों मुस्मता हैं। सिर्फ़ जो है सिफ़त इस्तितालत जो है ज़ाद में पाई जाती है, जो ज़ा में नहीं है, और उनका मखरज अलग अलग है। बहरहाल उसी के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपको बतलाई जा रही हैं, सिमात फरमाएँ। इस बाब के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कुल 8 अशआर बयान किए हैं। आप देख सकते हैं, ये कुल 8 अशआर हैं। 8 अशआर के अंदर मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने उन कलिमात को बयान किया है जिसमें ज़ा आया है। बहरहाल इन 8 अशआर में मुसन्निफ़ ने क्या किया है, ज़ाद और ज़ा के फ़र्क को बयान किया है। कहा जाता है कि ज़ाद वाले कलिमात 1607 हैं और ज़ा वाले कलिमात 842 हैं। और चूँकि ज़ा वाले कलिमात तादाद में कम थे, इसलिए मुसन्निफ़ ने ज़ा वाले कलिमात की निशानदेही की है। और अगर इससे मिलती जुलती आवाज़ वाला हर्फ आए तो वो ज़ाद होगा। तो ज़ाद वाले कलिमात जो है 1607 थे और ये 842, गोया कि तकरीबन जो है निस्फ़ निस्फ़ है। तो इसलिए जो है इख्तिसार के पेश नज़र मुसन्निफ़ ने क्या किया, पहले जो है ज़ा वाले कलिमात को बतला दिया कि ज़ा वाले कलिमात फ़लाँ फ़लाँ मादे में हैं, फ़लाँ कलिमात में ये ज़ा आया हुआ है। तो अब जो है अगर इससे मिलती जुलती आवाज़ आती है तो वो जो है ज़ाद वाली होगी, यानी वो कलिमा ज़ाद वाला होगा। और एक तो ज़ा वाले कलिमात कम थे, लिहाजा इख्तिसार की गरज से ऐसा किया गया। और दूसरा उसका एक फ़ायदा ये भी है कि तलबे अज़ीज़ को, ख़ुसूसन नाबीना तलबा को याद करने में आसानी होगी कि इन कलिमात में जो है ज़ा है और दूसरे इससे मिलती जुलती आवाज़ वाले जो कलिमात हैं वो ज़ाद वाले हैं। दूसरे ये कि इनके अलावा कलिमात जिनकी आवाज़ इनके मुशाबे हो वो ज़ाद से समझ लिए जाएंगे। तो ये दो फ़ायदा भी उसका है। तो इसलिए जो है मुसन्निफ़ ने इख्तिसार की गरज से क्या किया है, ज़ा वाले कलिमात को ज़िक्र किया है।
अब ये ज़ा वाले कलिमात कितने मादों में आए हैं? कुल जो है 30 मादों में आए हैं। इजमाली तौर पे आप समझिए कि 30 मादों में ज़ा वाले कलिमात आए हैं, लेकिन उसके लिए 30 मादे करने के लिए शर्त ये है कि मानवी एतबार से अलग अलग शुमार किए जाएं। तो नीज़ बिल्कुल आखिर शेर में आ रहा है वफ़ी ज़नीनल खिलाफ सामी। एक तो उन कलिमात को जो मादा बतलाया गया कि उन कलिमात में मानवी एतबार से उनको अलग शुमार किया जाए और ज़नीना को बिज़्वाद शुमार न किया जाए, यानी ज़नीना को भी जो है बिज़्वाद शुमार किया जाए। तो जो है ये ज़ा वाले कलिमात कितने होंगे? 30 होंगे। और अगर ज़ाद को शुमार न किया, ज़ाद को शुमार किया जाता है तो फिर 29 मादे हो जाएंगे ज़नीना को। अच्छा, और अगर जो है मानवी एतबार से मज़कूरा कलिमात जो हमने 30 या 29 मादे बतलाए, इनको अलग अलग शुमार न किया जाए तो सिर्फ जो है 22 मादे बनते हैं। 22 मादे। अभी आपको तफसील में समझ में आ जाएगा, या उसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर जो है कलिमात के मानवी एतबार से अलग अलग कलिमात को न किया जाए तो फिर जो है कुल 22 मादे कैसे बनेंगे। मसलन ज़िल और ज़ल मादा दोनों का एक ही है, ज़ा और लाम, ज़ल हो चाहे ज़िल हो, लेकिन मानवी एतबार से दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह से ज़ोहर और ज़हर और ज़ाहिर, तीनों जो है 3 अलग अलग मुसन्निफ ने जिक्र किया और हालांकि तीनों का मादा एक है, लिहाजा यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे और ज़िल और ज़ल में 1 कम हो जाएगा। इसी तरह से उज़्म और अज़्म का मादा एक है, वहाँ 1 कम हो जाएगा। इसी तरह से अंज़िर, इंतज़िर, अन-नज़र, ये 3 हैं, यहाँ पे 2 कम हो जाएंगे। तीनों का मादा एक ही है, लेकिन मानवी एतबार से उनका मादा अलग हो गया है। इसी तरह से महज़ूरन और मुहतज़िर, इनका मादा जो है अलग अलग है। ये मादा एक है लेकिन माना अलग अलग है। इसमें आप देखिए तो समझ में आए। ज़िल यहाँ आया है दूसरे शेर में और चौथे शेर में ग़ीन ज़ल आया है, ये ज़ल है, और दूसरे शेर में ज़िल है, दोनों का मादा एक। फिर उसके बाद जो है देखिए दूसरे शेर में ज़ोहर है और उसी दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में ज़हर है। तीसरे शेर में ज़ाहिर है। तीनों का मादा एक है, लेकिन मानवी एतबार से अलग होने की वजह से मुसन्निफ ने उसको 3 जगह शुमार किया। इसी तरह से पहले शेर में उज़्म है और उसी दूसरे शेर के जो है पहले मिसरे में क्या है? उज़्म है, दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में अज़्म है। दोनों का मादा एक है, लेकिन मानवी एतबार से उनको अलग अलग शुमार करके 2 मादों में तकसीम कर दिया। इसी तरह से आप देखिए इस दूसरे शेर के अंदर अंज़िर आया है, फिर ये तीसरे शेर में इंतज़िर आया है, और ये छठे शेर में जमीइन नज़र अन-नज़र आया है। तीनों का मादा एक है, नून ज़ारा, लेकिन मानवी एतबार से इनको 3 मादों में शुमार कर दिया गया। इसी तरह से महज़ूरन आया है यहाँ छठे शेर में, यग़लल्न महज़ूरन, और मुहतज़र, दोनों का मादा जो है हा वा रा है, लेकिन मानवी एतबार से अलग होने की वजह से इनको 2 मादों में शुमार किया। इसलिए ये जो है ज़नीना के इख्तिलाफ के साथ 30 मादे या 29 मादे होते हैं, और अगर इनको मानवी एतबार से न देखा जाए, सिर्फ उनका मादा हकीकतन देखा जाए, तो सिर्फ जो है 22 कलिमात बनते हैं। बहरहाल मादे 22 हों या 30 हों, कुल कलिमात जो है ज़ा वाले 842 जगहों में वाक़े हुए हैं और ज़ाद वाले कलिमात जो है 1607 जगहों में वाक़े हुए हैं। अब जो है सवाल एक ये होता है कि मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इन्हीं दोनों हरफों को क्यों बयान किया? क्या दूसरे मुतशाबिह सौत हरफों में फ़र्क नहीं किया जाएगा? जैसे साद है, सीन है, तो उसमें भी तो फ़र्क करना है, ता है, ता है।
तो इन्हीं दोनों हरफों के लिए जो है मुसन्निफ़ ने ये बाबुन फिल फ़र्क़ी बैन ज़्वाई व ज़ाद क्यों कायम किया है? क्या दूसरे हरफों में फ़र्क मकसूद नहीं है? तो जवाब यह है कि तमाम ही हरूफ को एक दूसरे से मुमताज़ करना ज़रूरी है, लेकिन दीगर हरूफ मखरज के ज़रिए और अगर मखरज में मुत्तहिद हों तो सिफ़ात के ज़रिए मुमताज़ हो जाते हैं, मगर ये दोनों यानी ज़ाद और ज़ा ये इस्तितालत के अलावा सभी सिफ़ात में यकसा हैं, जिसकी वजह से इनको बयान करने की ज़रूरत पेश आई। अच्छा, अब जो है सवाल ये है कि मुसन्निफ़ ने जब ज़ाद और ज़ा के कलिमात को बयान किया तो ज़ाद की अदायगी में कौन सी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से मुसन्निफ़ ने इतने एहतमाम से बयान किया है? ज़ाद की अदायगी में बहुत सी गलतियाँ हैं, तकरीबन 9 गलतियाँ शुमार की जाती हैं और भी गलतियाँ उसमें हो सकती हैं। मसलन ज़ाद के बजाय ज़ा, ये जो है अक्सर शामियीन और बाज़ अहले मशरिक़ पढ़ते हैं, यानी ज़ाद के बजाय ज़ा पढ़ते हैं। दूसरी गलती होती है ज़ाद के बजाय ताए मुहमला ता पढ़ते हैं, ये अहले मगरिब और अहले मिस्र जो है इस तरह का करते थे। तीसरी गलती होती है ज़ाद के बजाय सफ़ीर अदा करते हुए ज़ाए मुफ़ख्खमा की आवाज़ निकाली जाती है। चौथी गलती होती है ज़ाद के बजाय खालिस ज़ाल पढ़ते वला ज़ालिन पढ़ते हैं बाद लोग जो है ज़ाद के बजाय मुशाबिह बिज़्ज़ाल पढ़ते हैं, बाद लोग जो है ज़ाद के बजाय दाल मुहमला पढ़ते हैं, बाद लोग जो है ज़ाद के बजाय दाल मुहमला मुफ़ख्खमा पढ़ते हैं, बाद लोग जो है ज़ाद के बजाय लाम मुफ़ख्खमा पढ़ते हैं और बाद लोग जो है ज़ाद के बजाय गैन मुफ़ख्खमा पढ़ते हैं, मुअजमा पढ़ते हैं। इसके अलावा भी गलतियाँ हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ जो है दर आई हैं ज़ाद की अदायगी में, इसलिए मुसन्निफ़ ने उसको बयान करने का ज़रा एहतमाम किया ज़ाद की अदायगी सही हो सके। तो ज़ाद की अदायगी, हालांकि जब आप देख रहे हैं कि मुसन्निफ़ ने सिर्फ जो है ज़ाद और ज़ा को फ़र्क करने के लिए बयान किया, और मैंने अभी आपको बताया कि जो है वो 9 तरह की गलतियाँ होती हैं। तो सवाल ये हो सकता है कि ज़ाद की अदायगी में जब इतनी सारी गलतियाँ होती हैं तो मुसन्निफ़ ने सिर्फ जो है ज़ा वाली मिसाल या ज़ा से जो है मुमताज़ करने क्यों कहा? जवाब ये है कि इसलिए कि ज़ाद को ज़ा पढ़ना एक माकूल और शाइस्ता गलती है, क्योंकि ये दोनों अक्सर सिफ़ात में मुश्तरक होते हैं। अक्सर सिफ़ात मुश्तरक होने की वजह से आपस में काफ़ी मुशाबहत रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों मजहूरा, रिख्वा, मुस्तालिया, मुतबका, मुस्मता हैं। तो इस वजह से जो है अक्सर सिफ़ात में मुश्तरक होने की वजह से ज़ाद को ज़ा पढ़ना एक तरह से माकूल गलती है और शाइस्ता गलती है। इस वजह से मुसन्निफ़ ने ज़ाद को ज़ा से अलग करने को कहा। बाकी दीगर तलफ़्फ़ुज़ जो हुए हैं वो निहायत भोंडे हैं और जहालत पर मबनी है, इसीलिए उनकी तरफ जो है मुसन्निफ़ ने तवज्जो नहीं दिलाई, क्योंकि वो ऐसी गलतियां हों। मसलन आपने सुना होगा बाद लोग वलद्दोलिन दाले मुफ़ख्खमा पढ़ते हैं, तो आप खुद ब खुद आपका ज़मीर कहेगा कि बिल्कुल गलत है। या पढ़े वलद्दालिन दाले मुहमला पढ़े तो ये भी जो है बिल्कुल भोंडी गलती है और आप उसको जानते हैं कि हाँ ये बिल्कुल फोश गलती कर रहा है। इसी तरह से तवा पढ़ें वलद्दालिन, ये भी फोश गलती है। लेकिन ज़ाद को ज़ा अदा करना ये गलती ज़रूर है, लेकिन जो है माकूल है, नामाकूल नहीं है। और दीगर जो गलतियाँ आपको बयान की गई वो सब नामाकूल और भोंडी हैं और जहालत पर मबनी है, इसलिए मुसन्निफ़ ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई, क्योंकि वो बिल्कुल वाज़े और ज़ाहिर थीं। बहरहाल
नाजिम रहमतुल्लाह, और एक जवाब ये है कि नाजिम ने जो है ज़ात को ज़ात से मुमताज़ करने के लिए क्यों कहा। उसकी एक वजह ये है कि नाजिम रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है अत-तमहीद, उससे मालूम होता है कि उनके वतन जो है शाम में अक्सर लोग ज़ात की जगह ज़ा पढ़ते थे, इसलिए हो सकता है कि उस ख़ास माहौल में जो है इस बात को मुसन्निफ़ ने बयान किया हो, इसलिए जो है ज़ात को ज़ात से अलग करने की। तो दो जवाब हो गया कि मुसन्निफ़ ने ज़ात की अदायगी में इतनी सारी गलतियों के बावजूद, और इतनी सारी गलतियां जब होती हैं तो मुसन्निफ़ ने सिर्फ जो है ज़ात को ज़ात से मुमताज़ करने के लिए क्यों कहा है। तो पहला जवाब ये है कि ज़ात को ज़ात से मुमताज़ करने के लिए इसलिए कहा है कि ज़ात को ज़ा पढ़ना एक माकूल और शाइस्ता गलती है, इस वजह से कि ये दोनों जो है अक्सर सिफ़ात में मुश्तरक होने की वजह से मुशाबहत रखते हैं, तो ऐसा जो है हो सकता था, इसलिए उससे अलग करने के लिए कहा। और दूसरी वजह ये है, हाँ, और दूसरे जो अगलात थी दूसरी, वो सब जो है नहायत जहालत पर मबनी और नामाकुल और नाशाइस्ता थी, इस वजह से उनको नहीं जिक्र किया। अच्छा, और दूसरी वजह यह है ज़ात को ज़ात से फ़र्क करने की कहने की वजह कि मुसन्निफ़ के इलाके जो शाम में है, उन्होंने क्या किया है कि वहाँ देखा कि अक्सर लोग जो है ज़ात को ज़ा अदा करते हैं, तो उस मखसूस इलाके की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए, मखसूस इलाके के लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए इस तरह का काम किया है। इस वजह से मुसन्निफ़ ने ज़ात को ज़ात से अलग करने की बात कही है। बहरहाल चलिए देखते हैं, पढ़िए, देखिए शेर। वज़्ज़ाद बिस्तिक़ालतिन व मख़रजी मय्यिज़ मिनज़्ज़ाइ व कुल्लुहा तजी फ़िज़्ज़ानि ज़िल्लिज़्ज़ुहरि उज़्मिल हिफ़्ज़ि ऐक़िज़ व अंज़िर अज़्मि ज़ुहरिल लफ़्ज़ि ज़ाहिर लज़ा शुवाज़ कज़्मिन ज़लमा उग़्लुज़ ज़लाम ज़ुफ़रुन इंतज़िर ज़मा अज़फ़र ज़न्नन कैफ़ जा वाज़िन सिवा और इज़ सिवा दोनों पढ़ा गया। इज़ीन ज़ल्लन नहलि ज़ुख़रुफ़िन सवा वज़ल्त ज़ल्तुम व बिरूमिन ज़ल्लु कल हिज्रि ज़ल्लत शुअरान ज़ल्लु यज़लल्न महज़ूरन मअल मुहतज़िरी व कुंत फ़ज़्ज़न व जमीअन नज़री इल्ला बिवैलिन हल व ऊला नाज़िरह वल ग़ैज़ लर्रअदि व हूदिन क़ासिरह वल हज़्ज़ु लल हज़्ज़ु अला त्तआमी वल हज़्ज़ु लल हज़्ज़ु अला त्तआमी व फ़ी ज़नीनिल ख़िलाफ़ु सामी। जी फरमा रहे हैं वज़्ज़ाद बिस्तिक़ालतिन व मख़रजी मय्यिज़ मिनज़्ज़ाइ व कुल्लुहा तजी, और ज़ाद को ज़ा से सिफ़त इस्तितालत और मखरज के ज़रिए मुमताज़ करो। ज़ाद को ज़ा से सिफ़त इस्तितालत और मखरज के ज़रिए मुमताज़ करो, और तमाम ज़ाआत आ रही हैं कहाँ पर, हस्ब ज़ैल कलिमात में। इस शेर में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ात को ज़ा से मुमताज़ करने का तरीक़ा बतलाया है कि कैसे उनको मुमताज़ करना है। तो कहा कि सिफ़त इस्तितालत और मखरज के ज़रिए, और इस शेर के आखिर जुमले से ये इत्तला दी है कि ज़ा वाले कलिमात आइंदा 7 शेरों में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ज़ाद और ज़ा में फ़र्क कैसे होता है, सिफ़त इस्तितालत और मखरज के ज़रिए। मय्यिज़ मिनज़्ज़ाइ व कुल्लुहा, कुल्लुहा में ज़मीर का मर्जा ज़ा है, और उससे मुराद वो तमाम कलिमात जो ज़ा के माद्दे से क़ुरान करीम में आए हैं वो मुराद है। अच्छा, नाज़िम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ाद और ज़ा दोनों के माद्दे वाले कलिमात को ज़िक्र नहीं फरमाया, क्योंकि एक को बयान करने से दूसरा समझ में आ जाएगा। अब आप तालिब इल्माना सवाल ये करेंगे
कि अगर यही बात थी कि एक को बयान करना था और दूसरे को उसके मुखालिफ समझ लेना था, तो क्यों नहीं ज़ाद वाले कलिमात को ज़िक्र कर दिया, तो हम उसके अलावा ज़ा को समझ लेते। तो उसका जवाब भी आपको पहले बताया जा चुका है कि ये असल में इख्तिसार की गरज से ऐसा किया गया है। ज़ा वाले कलिमात कम थे और ज़ाद वाले कलिमात बहुत ज़्यादा, बल्कि 50-50 का जो है तकरीबन फ़र्क है कि ज़ाद वाले कलिमात जो है 1600 से ऊपर हैं और ज़ा वाले कलिमात जो है क्या कहते हैं, कितने बतलाए गए थे, ज़ाद वाले कलिमात जो है आपको 842 बतलाए गए और ज़ाद वाले कलिमात 1607। तो गोया कि आधे आधे का फ़र्क है और इस किताब में इख्तिसार भी मक़सूद था। इसलिए चलिए, बहरहाल आपने ऊपर पढ़ा वकुल्लुहा तजी, और वो तमाम कलिमात आ रहे हैं। फ़िज़्ज़ानि ज़िल्लिज़्ज़ुहरि उज़्मिल हिफ़्ज़ि अयक़िज़ व अंज़िर अज़्मि ज़ुहरिल लफ़्ज़ि। ज़ान, ज़िल, ज़ुहर, उज़्म, हिफ़्ज़, अयक़िज़, अंज़िर, अज़्म, ज़हर और लफ्ज़ के मादे में। अब जो है बहुत बड़ा मसला ये है कि ये कलिमात कितनी जगह पर वाक़ हैं, कहाँ कहाँ वाक़ हैं। तो मैं आपको उसकी निशानदेही करता चलूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन मिसाल के तौर पे लफ्ज़ अंज़िर है, दूसरे मिसरे में देखिए अंज़िर। अब ये जो है 19 जगह हैं। तो अब 19 जगहों को नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि मुख्तसर वक्त है। आप जो है 19 जगहों को आप तलाशेंगे। इसी तरह से ज़हर है, दूसरे मिसरे में ज़हर, तो उस ज़हर के माने पुश्त, वो भी 19 जगह है। अज़्म है हड्डी के माने में, वो जो है 15 जगह है। तो इतनी सारी आयात को खंगालना और उसको आपके सामने पेश करना ये बहुत मुश्किल है इस ऑनलाइन के ज़रिए। तो आपको जो सिर्फ निशानदेही कर दी जाएगी और आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप उन कलिमात को कुरान में ढूंढें कि कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ आए हैं। बहरहाल ये मज़कूरा जो है 10 कलिमात हैं। ज़ान, दिल, ज़ुहर, उज़्म, हिफ़्ज़ 5, अयक़िज़, अंज़िर, अज़्म, ज़हर और लफ्ज़ 10 कलिमात हैं। इन 10 कलिमात में यानी इन 10 कलिमात के मादे से कितने कलिमात जो है कुरान में आए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 10 कलिमात में कुल जो है 229 कलिमात आए हैं इन मादों से, 229। अब ये जो है 229 कैसे हैं, मैं आपको सिर्फ उसकी तादाद जिक्र कर दूंगा। लफ्ज़ ज़ान है, ये तो खैर एक ही जगह है सूरह नहल में, यौम ज़ानिकुम। उसके बाद लफ्ज़ ज़िल है, साया के माने में, ये 24 जगह आया है। ज़ुहर बमाना निस्फुन नहार यानी दोपहर, ये 2 जगह आया है। उज़्म अज़मत के माने में है, इस शक्ल में तो कोई कलमा नहीं आया, अलबत्ता इस मादे से 5 शक्लों में 13 जगहों पर वाक़ हैं उज़्म। इन मानों में लफ्ज़ उज़्म से नहीं आया है। अच्छा, बहरहाल उज़्म से मैंने आपको क्या बतलाया कि अज़मत के माने में, तो लफ्ज़ उज़्म नहीं आया, लेकिन अज़मत के माने में जैसे अज़ीम, अल अज़ीम, ये कुल जो है 113 जगहों पर वाक़ हैं। 113। अब जाहिर सी बात है कि 113 जगहें आपको अगर मैं शुमार करने जाऊं तो जो है शाम हो जाएगी और एक ही जो है कलमे में लग जाएंगे हम। तो इसलिए अब जो है आप उज़्म से ये समझिए कि अज़मत के माने में जितनी जगहों पर कलिमात आए हैं कुरान करीम में, उसको आप जो है खंगाल लीजिए और देख लीजिए। और मैंने आपको बतलाया कि वो 113 जगह पर वाक़ हैं। अल हिफ्ज़ बमाना हिफाजत, निगरानी, ये 44 जगहों पर आए हैं।
माना जो मैं ये बतला रहा हूँ इस माने में, वरना जो है अभी आपको बतलाया था मानवी एतबार से अलग न किया जाए तो मादे कम हो जाते हैं। तो अलहिफ्ज़ बमाना हिफाजत और निगरानी, ये जो है कितनी जगह पर आए हैं? 44 जगह। अयक़िज़ ये सिर्फ एक जगह है। व तहसबहुम अयक़ाज़ वहुम रुक़ूद सूरह कहफ़ की आयत नंबर 18 में। इस तरह अगर रहे दो एक जगह तो आदमी बता देवे। अंजिल के माने आते हैं मोहलत देना, ये 19 जगह वाक़ हैं। अज़्म माने हड्डी, ये जो है 15 जगह पर आया हुआ है। ज़हर बमाना पुष्ट, ये 19 जगह आया है। अल-लफ्ज़ ये एक जगह है। वमा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद आया है। मा यल्फ़िज़ु तो सिर्फ एक जगह आया है। अब जो है ये जाए वक़ू की तफसील जो है आप ख़ुद से हल करें। बहरहाल आज का सबक जो है सिर्फ इतने पे, यानी अभी 10 कलिमात आपको ज़िक्र किए गए, अभी जो है 19 या 20 कलिमात बाकी हैं इख्तिलाफ़ के साथ, और वो कितनी जगह हैं इस तरह से मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो है तफसील बतला दूंगा कि कितनी जगह वाक़े हैं। आप जो है उन तमाम जगहों को तलाश लीजिएगा और जो है कलिमात को कुरान में देख लीजिएगा, इससे आपका फ़ायदा होगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर किन मानों में ये कलिमात वाक़े हैं वो माना बतला दूंगा, ताकि जो उसके माने में अगर कुरान में ये कलिमात वाक़े हुए हैं तो आप उसके एतबार से देखेंगे, वरना अज़्म और उज़्म में कोई फ़र्क नहीं है और ज़िल और ज़ल में कोई फ़र्क नहीं है मादे के एतबार से। लेकिन जब माना आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको फ़र्क महसूस होगा और उस फ़र्क के साथ जो इन कलिमात को आप तलाश करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहरहाल इसी पे 10 कलिमात की निशानदेही के बाद ये सबक ख़त्म किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.